साथियों, आप सबका शिक्षा दृश्य चैनल में स्वागत है। लेखपाल की परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसका सिलेबस आज हम आप सबके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये जो सिलेबस निर्धारित हुआ है, यह कई चैप्टर में है। क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो सिलेबस निर्धारित हुआ है उसमें जो पहला चैप्टर है वह ग्राम और ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। इसमें राजस्व विभाग और राजस्व परिषद द्वारा जो सिलेबस निर्धारित है उसमें हमको पढ़ना है। पहले ग्रामीण विकास क्या होता है, ग्रामीण विकास का प्रारंभ कब हुआ, ग्राम किसको कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ क्या है, खेवट क्या है, खसरा और सजरा किसको कहते हैं, खतौनी क्या है, चकबंदी क्या है, और कृषि जोत पैंतीस, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का इतिहास भी हमको पढ़ना है, जानना है। राजस्व परिषद क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके कौन कौन से अनुभाग हैं, राजस्व परिषद की संरचना कैसे हुई है, मंडल स्तर से गांव स्तर तक राजस्व प्रशासन की संरचना, और उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली 2006। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न रखे गए हैं उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। ये पहले चैप्टर का सिलेबस है। दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे उसमें जरीब, जो नापने वाली इकाई है जरीब में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्री कौन कौन सी हैं, जरीब फीता सर्वेक्षण और जरीबी मापन में प्रयुक्त तकनीकी शब्द जो प्रयोग होते हैं उन शब्दों को भी जानना है। चेक लाइन किसको कहते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और वापसी लाइन, उमूद, दोमेड़ा, ये सब ऐसी शब्दावलियाँ हैं जिसका अध्ययन हमको करना है लेखपाल की परीक्षा पास करने के लिए। ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। सहमेड़ा, चौमेड़ा, दाखिल खारिज, भूमापन सर्वेक्षण, भूमि या वर्ग माप, उत्तर प्रदेश में भूमि का परिमाप क्या है, क्षेत्रफल मापने के क्या क्या मात्रक हैं, कृषि का वर्ग जो फसली चक्र और सब होता है इसको भी जानना है। तहसील दिवस कब मनाया जाता है, क्या क्या उसमें मुद्दे होते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका भी अध्ययन हमको करना है। ये चैप्टर 2 के अंतर्गत निर्धारित सिलेबस है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। जो चैप्टर 3 है वह स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज से संबंधित है। तो इसमें पी.के. थुंगन समिति द्वारा क्या सुझाव दिया गया था, 1988 में ये समिति बनी थी। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको भी पढ़ना है। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, कौन कौन समितियों के द्वारा ये लागू हुई, किसने सुझाव दिया, और क्या प्रश्न है। 11वीं अनुसूची के विषय अनुच्छेद क्या हैं, अनुच्छेद 243(6), इसको भी पढ़ना है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी रही हैं, और पंचायती राज और वर्तमान परिदृश्य से संबंधित भी प्रश्न हमको तैयार करने हैं। जो चौथा चैप्टर है उसमें कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको पढ़ना है। फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर, भूमि की उपयोगिता के आधार पर और अधिक दृष्टिकोण के आधार पर इसको जानना है। कृषि के विषय में वनस्पति वर्गीकरण भी करना है और कृषि के महत्व का वर्गीकरण करना है। मृदा का पीएच मान क्या होता है, उसके आधार पर क्या वर्गीकरण होगा। मृदा का कटाव कैसे होता है, आधार कौन कौन से हैं। खेती की विभिन्न कौन सी प्रणालियां हैं। विस्तृत खेती क्या है, सघन खेती क्या है, नम खेती क्या है, शुष्क खेती क्या है, एकल खेती क्या है, झूमिंग खेती क्या है, रोपण व्यवस्था, भारत की फसलें और कृषि,
कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं, कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं और भारत सरकार की कुछ प्रमुख कृषि से संबंधित योजनाएं, इन सब का अध्ययन हमको लेखपाल की परीक्षा की तैयारी के लिए करना है। ये सिलेबस है। 5वें चैप्टर के अंतर्गत जो बातें रखी गई हैं वो 20वीं पशुधन गणना, गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मत्स्य पालन और पशुओं की उम्र ज्ञात करने की कौन कौन सी महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, उसका अध्ययन भी हमको करना है। अगर हम 6वें चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें भूमि प्रारूप, प्रादेशिक उत्पादन एवं उद्यान विकास, जिसमें सस्य गहनता, भूमि प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारक, भूमि सुधार, कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान, उद्यान विकास और प्रमुख फल, इनका अध्ययन होना है। 7वें चैप्टर के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो मृदा हैं। मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन सी मिट्टी होती है, जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और जैविक मिट्टी, और उत्तर प्रदेश की कौन सी उत्तर प्रदेश में मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसका भी अध्ययन होना है। माड मिट्टी क्या है, भोंटा मिट्टी क्या है, राकड़ मिट्टी, पड़वा मिट्टी, लाल मिट्टी और गंगा के विशाल मैदान की जो प्रमुख मिट्टियां हैं, बांगर मिट्टी अथवा पुरातन कांप मिट्टी, खादर, कछार, नूतन कांप मिट्टी, ये सब मिट्टी के प्रकार हैं, इसका भी अध्ययन हमको करना होगा। चैप्टर 8 के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र का संगठनात्मक ढांचा क्या है, राज्य क्षेत्र की वितरण कंपनियां कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा बांध योजना, विद्युत उत्पादन का जो केंद्र है, साधन है, उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन, उत्तर प्रदेश में NH2 का रूट, प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, ये परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना है। डिजिटल विकास क्या क्या हुआ है उसको 10वें चैप्टर के अंतर्गत प्रमुख ऐप कौन से हैं और पोर्टल, उत्तर प्रदेश की टोल फ्री सेवाएं, संबंधित योजनाएं भी पढ़ना हमको, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के सहस्त्राब्दी विकास का क्या लक्ष्य निर्धारित है उसका अध्ययन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो ग्रामीण भारत से संबंधित नवीन योजनाएं के अंतर्गत है, मनरेगा और NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, ये परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना है। डिजिटल विकास क्या क्या हुआ है उसको 10वें चैप्टर के अंतर्गत प्रमुख ऐप कौन से हैं और पोर्टल, उत्तर प्रदेश की टोल फ्री सेवाएं, संबंधित योजनाएं भी पढ़ना हमको, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के सहस्त्राब्दी विकास का क्या लक्ष्य निर्धारित है उसका अध्ययन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो ग्रामीण भारत से संबंधित नवीन योजनाएं के अंतर्गत है, मनरेगा और NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रफ्तार योजना, इनका भी अध्ययन हमको करना है। चैप्टर 13 के अंतर्गत सामाजिक परिवेश में जनजातीय वितरण, पृथ्वी पर मानव का जीवन, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां और उनकी क्या स्थिति है, प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, इसका भी अध्ययन करना होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या एवं नगरीकरण के अंतर्गत भारत का स्वरूप, विश्व परिप्रेक्ष्य में जनगणना 11 के आधार पर क्या आंकड़े मिले हैं, शिशु और मातृत्व मृत्यु दर लिंगानुपात 11 और साक्षरता 2011 के अनुसार
परीक्षोपयोगी जनगणना, जनघनत्व, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, ये जनसंख्या के अंतर्गत 2011 के अंतर्गत पढ़ना है। और जनसंख्या उत्तर प्रदेश विशेष करके उत्तर प्रदेश का क्या आंकड़े रहे हैं, जनगणना, साक्षरता, जनघनत्व, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 10 की वृद्धि दर, दिव्यांग जनसंख्या और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, और जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उसको भी देखना है। तो ये जो लेखपाल का सिलेबस निर्धारित है उसको हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो भी समय है उसको एक सारणी के अनुसार व्यवस्थित करके आगे बढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है और परीक्षा को पास करना है। तो इस प्रकार से हमको अच्छे नंबर पाने के लिए व्यवस्थित कार्य करना पड़ेगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।